अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको वादी नारायण में मौजूद झील सैफ अल मलूक की सैर करवाते हैं। झील सैफ अल मलूक के बारे में एक कहानी मशहूर है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये कहानी हकीकी है या अफसानवी, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। पहले झील के बारे में थोड़ी सी मालूमात, इसके बाद शहज़ादा सैफ और परी बदियुल जमाल की कहानी सुनाएंगे। लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक जैसी रहती है। ये भी सुनना है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस न आया। कहा जाता है कि ये झील 3 लाख साल पहले वजूद में आई। अब आते हैं कहानी की तरफ। शहज़ादा सैफ अल मलूक हज़रत ईसा की पैदाइश से 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाद हज़रात उसे तेली का शहज़ादा भी लिखते हैं। इस शहज़ादे को मुसलसल 7 रातें एक परी का दीदार होता रहा, और इसी दौरान शहज़ादे को इस परी से मोहब्बत हो गई। इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहज़ादे ने कई नजूमियों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों से रब्ता किया, मगर कोई भी ख्वाब की ताबीर न बता सका। आखिरकार एक नजूमी ने हिसाब किताब करके शहज़ादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोह काफ की एक परी है जो तुम्हारे पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरिश्ता है। वो परी कोह काफ में रहती है। कोह काफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है जहाँ इंसान कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहज़ादे को बताया कि इस परी का नाम बदियुल जमाल है, और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को गुस्ल करती है। अगर तुम्हें इस परी को तलाश करना है तो तुम्हें नारान जाना होगा। झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुम इस परी को देख सकते हो। इसके बाद नजूमी ने शहज़ादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब चिल्ला काट लो तब ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, तब तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहज़ादे ने ज़ादेरा लिया और नारान के सफ़र पर निकल पड़ा। काफ़ी महीनों सफ़र करने के बाद शहज़ादा नारान पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। आखिरकार 12 साल बाद चांद की 14वीं रात को इसको परियों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा तो काफ़ी तादाद में परियां झील पर उतर रही थीं। सब परियां झील में गुस्ल करने लगीं। शहज़ादे को मौका मिला तो इसने परी बदियुल जमाल की खिलत यानी लिबास उठाकर अपने पास रख लिया। बाकी परियां डर कर वहाँ से चली गईं, लेकिन बदियुल जमाल वहाँ रह गई। परी ने शहज़ादे से कहा कि मेरा लिबास मुझे वापस करो, मगर शहज़ादे ने शर्त रखी कि तुम मुझसे शादी करने का वादा करो, तब मैं तुमको तुम्हारा लिबास वापस दूँगा। परी ने जब इनकार किया तो शहज़ादे ने परी को अपना तारुफ कराया और बताया कि मैं 12 साल से तुम्हारे लिए यहाँ चिल्ला काट रहा हूँ। शहज़ादे की ये बात सुनकर परी मान गई। झील सैफ अल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम बनकै पर्वत है। इस पहाड़ की चोटी पर कोई इंसान नहीं जा सका, क्योंकि कहा जाता है कि इस पहाड़ पर जिन्नात का बसेरा है। इस पहाड़ पर एक दियो रहता था जिसका नाम सफ़ेद दियो था। वो दियो भी परी को पसंद करता था। जब इस दियो को पता चला कि एक शहज़ादा आया है और वो परी को ले जा रहा है तो इस दियो को बहुत गुस्सा आया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। इधर परी ने शहज़ादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। सफ़ेद दियो जब झील पर पहुंचा तो इसको मालूम हुआ कि दोनों नारान की तरफ भाग गए हैं। तो दियो ने झील के बंद को तोड़ दिया, जिससे झील का पानी सैलाब की सूरत में नारान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। झील का बंद तोड़ने का मकसद शहज़ादे और परी को सैलाब के पानी में गर्क करना था। शहज़ादे और परी ने सैलाब को आता देखकर एक गार में पनाह ली, और वो गार आज भी नारान बाज़ार के पास मौजूद है, जहाँ बड़ी तादाद में लोग सैर को जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परी और शहज़ादा सैलाब में गर्क हो गए थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ने गार में पनाह ली थी और वो सैलाब से बच गए थे, और वो सैलाब ख़त्म होने के बाद गार से निकलकर मिस्र चले गए थे। यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। आप इस झील और पहाड़ों की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी सितारा झील है, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग दोस्तों को बहुत पसंद आएगा।
آپ اس خوبصورت ترین جھیل اور پہاڑوں کو انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. یہ دیکھو جھنڈا PTI کا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.